हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिशन के तहत रोजगार मिशन को शुरू करने की घोषणा की। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपके क्या एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रोजगार मिशन की शुरुआत, रोजगार मिशन की शुरुआत किस किस मतलब किस किस सरकार ने की। ऑप्शन है, एक केरल राज्य की सरकार ने, कर्नाटक राज्य की सरकार ने, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने, या हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने। तो किस राज्य की सरकार ने की? छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार। सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मोदी Y20 टीम्स मीट्स डिलीवरी बुक मई 2022 में लॉन्च की। तो किसने की? ऑप्शन है, ए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, बी राष्ट्रपति रामनाथ, जो वर्तमान में जो पिछले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो किसने शुरू की थी? तो आपका सही जवाब जो होगा, जो आपके उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, वेंकैया नायडू, तो उन्होंने शुरू की थी। क्या? जो वर्तमान से पहले जो राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या की थी? ये टीम आपकी शुरू की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में क्वाड लीड्स सिम्स किस देश में आयोजित किया गया। ऑप्शन है, ए जापान देश में, बी ऑस्ट्रेलिया देश में, या भारत देश में, या तजाकिस्तान देश में। तो किस देश में शुरू किया गया? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जापान देश। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, विंबलडन महिला एकल 2022 खिताब किसने जीता। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हैं। किसने जीता विंबलडन महिला एकल पुरस्कार 2022? किसने जीता? तो किसने जीता? एलिना रिबकीना ने। किसने? एलिना रिबकीना। ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, और ऐसा आज तक कोई एग्जाम नहीं बना जिसमें यह क्वेश्चन ना पूछा गया हो। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की जो आपकी स्थापना हुई थी, आपको बताना होगा कि कब हुई थी। ऑप्शन है, 1 जनवरी 1995 को, 1 फरवरी 1995 को, 1 मार्च 1995 को, या 1 अप्रैल 1995 को। तो विश्व व्यापार संगठन की जो आपकी स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी आपकी कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज गारंटी अधिनियम जो शुरू किया गया था वह कब किया गया था? फरवरी 2005 में, फरवरी 2006 में, 2004 में, या 2003 में। तो ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया था? तो 2005 में आया था। तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचायत योजना कब लागू की गई? ऑप्शन है, अप्रैल 1950 में, अप्रैल 1951 में, मार्च 1951 में, या मार्च 1950 में। तो कब की गई थी? जल्दी से जल्दी बताइएगा कब की गई। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अप्रैल 1951 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? अप्रैल 1951 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। तो जो आपको बताना होगा, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। घूमर नृत्य, घूमर नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो क्या? सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जो स्वर्ण मतलब सोने का, सोना जो होता है उसका आणविक सूत्र क्या होता है? गोल्ड का आणविक सूत्र क्या होता है? जी
AU, AL, AG क्या होता है? तो क्या होता है? AU विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सूर्य से बढ़ती दूरी, यह सूर्य है और इससे बढ़ती दूरी का जो ग्रहों का क्रम है वह कौन सा है? तो कौन सा क्रम आपका सही जवाब होगा? जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन सा क्रम आपका सही जवाब हो जाएगा। तो कौन सा क्रम होगा? तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। सूर्य के करीब में कौन है? सूर्य के करीब में आपका है बुध। बुध के करीब में मतलब फिर कौन है? शुक्र। फिर कौन आता है? तीसरे नंबर पर आपका पृथ्वी आता है। फिर क्या है? मंगल। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ऑप्शन है ए मिर्जा ग्यास बेग के, निजाम मोहम्मद औलिया के, असदुल्ला बेग के, या खेस सलीम चिश्ती के, शेख सलीम चिश्ती के। तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अमीर खुसरो किसके सदस्य थे। तो किसके सदस्य थे? निजामुद्दीन औलिया बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कहाँ हुई या कब हुई? ऑप्शन है 1948 में, 1945 में, 1946 में या 1947 में। तो आपको बताना होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइएगा WHO की स्थापना कब हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1948। जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है शरीर के आंतरिक अंग है उनका परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो शरीर के अंग है, जो अंदर के अंग है, उनका जो परीक्षण किया जाता है या उनकी जांच जो की जाती है वह किसके द्वारा की जा सकती है? आपके ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन डाइक्रोग्राफी द्वारा, बी एंडोस्कोप द्वारा, सी स्टेरियोस्कोप द्वारा या माइक्रोस्कोप द्वारा। तो शरीर के जो आंतरिक अंग है, जो शरीर के अंदर के अंग हैं, उनकी जो खोज की जाती है, मतलब जो उनका जो परीक्षण किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? बताइएगा किसके द्वारा किया जाता है? तो एंडोस्कोप आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? एंडोस्कोप आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है चर्चित किताब, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे ये। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। आप इस क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हो। क्या इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो? आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। किसी न किसी शिफ्ट में आपको यह क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा कि चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, बी आर्थर कास्टलर के द्वारा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा या माइकल एंडरसन के द्वारा। तो किसके द्वारा हेमलेट, जो चर्चित किताब थी हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम शेक्सपियर ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। क्या? विलियम शेक्सपियर द्वारा चर्चित किताब हेमलेट क्या लिखी गई थी? किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है उबेर कप का संबंध किससे है? उबेर कप का संबंध किससे है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो अगर आपका खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको यह क्वेश्चन तो जरूर ही मिल जाएगा कि उबेर कप किससे संबंधित है। ऑप्शन है विश्व बैडमिंटन महिला गेम से, बी विश्व बैडमिंटन पुरुष गेम से, विश्व टेबल टेनिस महिला से या विश्व टेबल टेनिस पुरुष से। तो किससे संबंधित है? जल्दी से जल्दी बताइएगा किससे संबंधित है? तो विश्व बैडमिंटन महिला खेल से संबंधित है। कौन सा? उबेर कप। तो आपका ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु घाटी की जो लिपि है उसकी जो सूचना प्राप्त होती है वह किससे होती है? जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी सूचना प्राप्त होती है, जो उसकी लिपि है उसकी जो सूचना प्राप्त होती है किसके द्वारा होती है? आभूषणों के द्वारा, मोहरों के द्वारा, मूर्तियों के द्वारा या खिलौनों के द्वारा। तो किसके द्वारा सिंधु घाटी लिपि की सूचना प्राप्त होती है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसके द्वारा सिंधु घाटी लिपि की सूचना प्राप्त होती है? तो किसके द्वारा होती है? मोहरे आपकी सही जवाब हो जाएगा। क्या? जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था।
आपका अगला क्वेश्चन है कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से है। कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्यालय से है। ऑप्शन है ए वैशाली विश्वविद्यालय से, बी नालंदा विश्वविद्यालय से, सी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से या तक्षशिला विश्वविद्यालय से। तो कौटिल्य का संबंध जल्दी से जल्दी बताइएगा, कौटिल्य का संबंध किस से है। कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से है, जल्दी से जल्दी बताइएगा किस विश्वविद्यालय से है कौटिल्य का संबंध। तो किससे है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या तक्षशिला डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको एसएससी जीडी से अपडेट रोज मिलता है और एक प्रैक्टिस सेट आपको रोज मिलता है। एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का कवर करने की सोचते हैं और आपको कभी कभी 2 प्रैक्टिस सेट जीके और जीएस के भी मिल जाते हैं, वरना एक तो आपको रोज ही मिलता रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे गुलाम काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने गुलाम काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। तो किसने गुलाम काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था। ऑप्शन है ए नूरजहां ने, बी रजिया सुल्तान ने, सी गुलबदन बानो बेगम ने या जहां आरा बेगम ने। तो किसने जल्दी से जल्दी बताइएगा, किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा, किसने लिखा। अपना ऑप्शन चुनिएगा, अपना उत्तर जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसने लिखा। तो किसने लिखा था, गुलबदन बानो बेगम। सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या गुलबदन बानो बेगम आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के संस्थापक नेता कौन थे। ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण। तो कौन थे जल्दी से जल्दी बताइएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन थे। तो भगत सिंह आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या बी विकल्प भगत सिंह आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है अगस्त 1932 में रेंज मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंच के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। वह कौन सा समूह बनाया गया था। मुसलमानों के लिए समूह बनाया गया था या भारतीय ईसाइयों के लिए समूह बनाया था, आंग्ल इंडियंस के लिए समूह बनाया था या अछूतों के द्वारा समूह बनाया गया था। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा किसके लिए समूह बनाया गया था। तो अछूतों के लिए समूह बनाया गया था। डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आज की वीडियो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है स्वराज आम जनता के लिए होने चाहिए। स्वराज आम जनता के लिए होने चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये प्रसिद्ध सूत्र या यह प्रसिद्ध कथन किसका है। इस प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी। स्वराज आम जनता के लिए होने चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह किसने कहा था। ऑप्शन है सी आर दास ने, बी सी राजगोपालचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने या गोपीनाथ सहारा ने। तो किसने कहा था। तो आपका सही जवाब हो जाता है सी आर दास ने। सी आर दास ने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होने चाहिए, ना कि केवल वर्गों के लिए। तो किसने कहा था, स्वराज दास ने कहा था। तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। ऑप्शन है 1917 में, 1918 में, 1915 में या 1921 में। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो की थी वह कब की थी। तो गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम था उसकी स्थापना कब की थी। तो 1917 में की थी। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है CEAT कैट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है। ऑप्शन है आमिर खान को, आयुष्मान खुराना को, विराट कोहली को या महेंद्र सिंह धोनी को। तो TEAT क्या CEAT जो टायर्स कंपनी है उसने अपने ब्रांड एम्बेसडर जो अपने ब्रांड को जो टायर को प्रमोट करते हैं उसके रूप में किसे चुना है। जल्दी से जल्दी बताइएगा किसको चुना है। तो किसको चुना है, आमिर खान आपका ए विकल्प सही जवाब हो जाता है। किसको चुना है, आमिर खान को चुना गया है। किसको, आमिर खान आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस स्थान पर स्थापित किया गया। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा।
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया, किस राज्य में स्थापित किया गया। ऑप्शन है ए केरल राज्य में, बी कर्नाटक राज्य में, सी तमिलनाडु राज्य में या हरियाणा राज्य में। तो देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा किस राज्य में स्थापित किया गया। केरल में किया गया, कर्नाटक में किया गया, तमिलनाडु में किया गया या हरियाणा में किया गया। तो किस राज्य में किया गया। आपका सही जवाब हो जाता है केरल राज्य। ए विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व जोखिम सूचकांक WRI 2020 के भारत की रैंक क्या है। 2020 में भारत की रैंक क्या है। 42वीं, 76वीं, 89वीं या 96वां। तो कौन सी रैंक है, तो 89वीं। सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सी रैंक है, सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुयान ने सुखोई 30 विमान के किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। किस सफल मिसाइल का परीक्षण किया। अग्नि 2 का, ब्रह्मोस का, पृथ्वी 2 का या अस्त्र का। तो किसका क्या था, तो बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। बी विकल्प आपका क्या हो जाता है, सही जवाब हो जाता है। क्या, बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने भारत के अप्रत्यक्ष चुनाव की पहली बार, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है अंग्रेजों ने भारत के अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की थी, अंग्रेजों के द्वारा जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की गई थी वह किस अधिनियम के तहत की गई थी। ऑप्शन है 1856 के अधिनियम के तहत, 1956 के अधिनियम के तहत, 1982 के अधिनियम के तहत या 1892 के अधिनियम के तहत। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा अंग्रेजों ने भारत के अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की। तो किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी, किस अधिनियम द्वारा दी गई थी। तो 1892 का अधिनियम आपका सही जवाब हो जाता है। क्या, 1892 का अधिनियम आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व सभी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कौन थी। स्वतंत्रता से पूर्व सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। हैदराबाद रियासत, कोचीन रियासत, तिरुवनंतपुर रियासत या पुदुकोट्टा रियासत। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन सी रियासत थी। तो हैदराबाद रियासत आपकी सही जवाब हो जाता है। क्या, हैदराबाद रियासत आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के डैश 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 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो किसके द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान के द्वारा या कैबिनेट मिनिस्ट्रिस्ट प्लान के द्वारा, कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा, कैबिनेट मिशनरी प्लान के द्वारा। तो किसके द्वारा, जल्दी से जल्दी आपको डैश डैश के स्थान पर बताना होगा कौन सा विकल्प इनमें से सही है। जल्दी से जल्दी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। तो किसके द्वारा हुआ था, संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो सी विकल्प क्या हो जाता है, सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या, सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और आज की वीडियो का आपका अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या, अंतिम क्वेश्चन है आज की वीडियो का और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सेशेल्स द्वीप कहां पर स्थित है। सेशेल्स द्वीप कहां पर स्थित है, जल्दी से जल्दी बताइएगा सेशेल्स द्वीप कहां पर स्थित है। ऑप्शन है पूर्वी कैरिबियन सागर में, बी हिंद महासागर में, फिर शांत महासागर में या भूमध्य सागर में। सेशेल्स द्वीप कहां पर स्थित है बताइएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जानने से पहले अगर आपने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या आपके पैसे जाते हैं, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आपको एसएससी जीडी से आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाता है, हिंद महासागर आपका सही जवाब हो जाता है। क्या, बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो एसएससी जीडी से रिलेटिव न्यू अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।